बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, बदलते हुए सियासी हालात हैं वो तो आपके सामने ही हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ और भी चीज़ें जो है वो चल रही हैं। आम इंतखाबात अक्टूबर में होंगे या नहीं होंगे, इसके ऊपर भी अब एक नई बहस का जो आगाज़ है वो हो चुका है, और इस बहस की वजह से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अब हमें एक पीछे होती हुई नज़र आ रही हैं। जबकि दूसरी तरफ जो इमरान खान है उनके ख़िलाफ़ जो आप कह सकते हैं कि कानूनी और आइनी जो घेरा है वो तंग किया जा रहा है, और वक्फा ने हाल ये कहते हैं कि ये जो 7 तारीख को उनकी नैब में पेशी है, तो अगर वो तसल्ली बख्श जवाबात नहीं देते तो उनकी गिरफ़्तारी के भी बहुत ज़्यादा इम्कानात जो हैं वो बढ़ गए हैं। इस चीज़ को कतई तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि इमरान खान का अल कादर ट्रस्ट और उसके बाद ये फॉरेन फंडिंग केस, और तीसरा जो है उनके ऊपर बिलियन ट्री सुनामी के मंसूबे या तोशाखाना केस, ये 3 से 4 ऐसे केसेस हैं जिसके हवाले से नैब के पास, FIA के पास इतना मवाद मौजूद है कि कहा जा रहा है कि ये इनको कटहरे में लाने के लिए या कानून और इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए बहुत ज़्यादा है, वाफर है, काफ़ी है। तो वो उस चीज़ के ऊपर जो है वो अब गौर ख़ौज़ किया जा रहा है, क्योंकि अगर इनकी गिरफ़्तारी होती है तो टोटली सबसे पहले तो ये करप्शन के जो मुकदमात हैं इसमें इनकी जो है वो गिरफ़्तारी का एक मंसूबा बनाया गया है। दूसरा जो है वो अभी वो स्टेज नहीं आई, गो के राणा सनाउल्लाह ने वाज़े तौर पर ये बातें कही हैं आज बाग में गुफ्तगू करते हुए एक तकरीब से ख़िताब के दौरान, कि उनके ख़िलाफ़ इतना मवाद है, उनके ख़िलाफ़ इतने शवाहिद हैं कि इमरान खान ने जो 9 मई के वाक़यात थे उसकी मनसूबाबंदी की, वो इसका मास्टरमाइंड है, और इसका मुकदमा जो है वो हर हाल में फ़ौजी अदालत में चलना चाहिए। राणा सनाउल्लाह का ये कहना कोई इतना आप मत समझिए कि वो उन्होंने कोई हवाई तीर छोड़ा है या सियासी बात की है। ही इज़ द फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, वो मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं, और उनका ये कहना और एक पॉलिसी बयान, फिर सीनियर रहनुमा, हुकूमत की एक अहम शख्सियत, तो उनका ये कहना, इसको आप जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि आने वाले दिनों में इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालत में मुकदमा भी। तो इसका मतलब है कि हुकूमत के पास, वज़ारत दाखिला के पास इतने शवाहिद मौजूद हैं, इतने सबूत मौजूद हैं कि इमरान खान जो है इस चीज़ से नहीं निकल सकते या बच नहीं सकते। ये तो उसका एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू मैंने आपको बयान कर दिया कि ये करप्शन के केसेस, आज आप देख लें कि कल जो है वो छापा मारा फराह गोगी के जो फ्रंट मैन थे लाहौर में, तो फराह गोगी के घर पर छापा मारा गया जो लाहौर में उनका घर है। तो वो भी अच्छे खासे जनाब, वो कोई कह रहा जी गुलबर्ग में घर है, कोई कहता जी डिफेंस में घर है। चलें, लाहौर में उनके घर पर जो छापा मारा गया तो वहाँ पे उनकी फ्रंट मैन पता चला था कि वो रह रहा है उसकी गिरफ़्तारी के लिए, लेकिन वो गिरफ़्तार नहीं हुआ। तो वहाँ पे ये पता चला कि जो ट्रांजैक्शन मुख्तलिफ़ किस्म की हो रही हैं, यानी कि वो 300 से 400 अरब रुपया बनता है पाकिस्तानियों में। अब वो मतलब जहाज़ का ऐसे तो नहीं जहाज़ इस्तेमाल करती थी, खुसूसी जहाज़ को इस्तेमाल किया जाता था, तो वो इतना पैसा बनता था और ट्रांजैक्शंस हुई। आगे उसने फ्रंट मैन रखा हुआ था, वो बेचारा उस्मान बुज़दार तो सियासत को खैर बात कह के जो है वो निकल गया, वसीम अकरम प्लस से वो वसीम अकरम माइनस हो गया, तो वो तो निकल गया। वो तो एक दुम छल्ला था। वो अगर कोई 10 करोड़ की दिहाड़ी लगाता था ये खावर मानिका या उसके बच्चे, तो उस बेचारे को तो 1 करोड़ या 50 लाख मिलता होगा, बाकी तो सारा थबंचू उतर जाता था। वो फिर बनी गाला के तय खानों में भी सुना कि बड़ा माल है, ये भी आपको बता दूँ। वो अभी वहाँ पे इस वजह से ये छापे नहीं मारे जा रहे कि फिर वो अदालतें जो है वो जनाब फ़ौरन इंसानी हकूक़ और बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी ऐसे केसेस में उनको बड़ी जल्दी याद आ जाती है। लेकिन कहा गया है कि ज़मान पार्क में भी नोटों की बोरियाँ मौजूद हैं और बड़ी गाला के तह खानों में भी नोटों की बोरियाँ मौजूद हैं, क्योंकि वो इतना माल उसने बुशरा बीबी ने इधर उधर कमाया है और इसके ज़रिए कमाया है, फराह गोगी के ज़रिए,
तो इनके जो माजी के किस्से कारनामे हैं वो तो किसी से ढके छुपे नहीं। यानी कि आप ये रिकॉर्ड में साबित हो गया, पंजाब हुकूमत के रिकॉर्ड से साबित हो गया कि कोई असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, ठीक है जी, और इवन के एसएचओ 3 माह से ज़्यादा नहीं रहता था, एक पोस्टिंग उसकी नहीं होती थी। वो बेचारा अभी जो उसने पैसे दिए होते थे ना लगने के लिए सियासी तौर पे, वो पूरे भी नहीं होते थे, तो उसको हटा के किसी और जगह पे लगा दिया जाता था। वहाँ पे किसी नई पार्टी से पैसे पकड़ के उसको वहाँ पे लगा दिया जाता। ये इनकी रिपोर्ट्स का हिस्सा है, जो अभी सब चीज़ें सामने आ रही है ना, उसकी रिपोर्ट का ये हिस्सा है। तो उसको हम किस तरह जो है वो जुटला सकते हैं, ये तो वो क्या कहते हैं, एंटी करप्शन से पैसे पकड़ के उसको वहाँ पे लगा दिया जाता है। ये इनकी रिपोर्ट्स का हिस्सा है, जो अभी सब चीज़ें सामने आ रही है ना, उसकी रिपोर्ट का ये हिस्सा है। तो उसको हम किस तरह जो है वो जुटला सकते हैं, ये तो वो क्या कहते हैं, एंटी करप्शन पंजाब वाले जो है वो अब वो अदालतें छोड़ देती तो क्या करें। अब देखें वो एक और चीज़ जो सामने आई कि ये जो चौधरी बरादरान है, इनके अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शन होती रही, तो उन्होंने कहा जी पुराना किस्सा था, हमने नहीं किया। और वो उनका वो कोई ऑफिस बॉय था, ये घर का नौकर था नैब कासद, उसके ज़रिए कोई 40-50 करोड़ रुपए की जो है वो ट्रांजैक्शन हुई। उसको वो बंदा किधर लेकर जाए। हाँ जी, वो कहते नहीं जी ये पुराना केस था, हाईकोर्ट में ख़त्म हो गया था, फिर दोबारा बना दिया। भाई अगर पुराना केस था दोबारा बना दिया, तो क्या उस पुराने केस में आप रिहा हुए थे, नहीं हुए थे? यानी कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। और ऐसी करप्शन जो, हाँ एक अब देखें, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि ये जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम है सूबों का, इसमें जो पंजाब का बजट था तरक्याती बजट, अगर इसका 500 अरब रुपए का तरक्याती बजट था ना, तो 620 अरब रुपए खर्च कर दिए। भाई आपने मुख्तस शुदा रकम से ज़्यादा 120 अरब रुपए कैसे खर्च कर दिए हैं? तो ये भी बंदा सवाल पूछने वाला है ना। तो ये जब इतने पैसे आपने खर्च कर दिए, इस मद में लगा दिए, तो फिर तो सवाल तो उठता है, ज़हनों में आता है ना कि पैसा किधर गया, क्यों, कहाँ पे। और फिर वो जो वहाँ पे जाकर स्पेन में कारोबार कर रहे हैं, जनाब मूनस लाई साहब ट्वीट श्वीट बड़े करते हैं वहाँ पे बैठ के अपने वालिद के हक़ में, पीटीआई नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। ऐसी बात नहीं है, पीटीआई भी ये नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पीटीआई के एक धड़े में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि ये तो 3 तरह की चीज़ें हैं ना जो इस वक्त चल रही है। नंबर 1 कि तहरीक-ए-इंसाफ 3 धड़ों में कम अज़ कम तकसीम हो रही है। एक धड़ा है कि इमरान खान नाहल होता है, ये गिरफ्तार होता है, तो उसकी सरबराही करेंगे शाह महमूद कुरैशी, जिनके साथ बातचीत अंदरूनी खाना जेल के अंदर जारी भी है। वो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ना करें, लेकिन वो पार्टी संभालेंगे। एक धड़ा जो वो है जो जहांगीर तरीन से जाके मिल रहा है, और जहांगीर तरीन एक नई पार्टी बनाने के मूड में नज़र आ रहे हैं, मुल्की लेवल की पार्टी को सुना है कि अवाम दोस्त पार्टी, अवाम इंसाफ पार्टी, या कहा जा रहा है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी। ये 4-5 नाम वो डिस्कस कर। एक वो लोग हैं जिनको इकट्ठा कर रहे हैं, ये जो हाशिम डोगर साहब हैं, ये भी एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ जो हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ जाकर मिल रहे हैं। तो ये परवाज़ों का सिलसिला जो है वो जारी है। लेकिन जो करप्शन है, जो करप्शन का लेवल है, जिस तरह मैंने शुरू में आपको बता दिया कि वो इतना ज़्यादा है कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, यकीन मानिए होशरबा इंकशाफात जो है वो सामने आ रहे हैं। इस हवाले से होने वाली पेशरफ से आपको आगाह रखेंगे। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।